झारखंड विधानसभा चुनाव के पहले चरण के लिए चुनावी रैलियों को संबोधित करेंगे प्रधानमंत्री मोदी। झारखंड के डाल्टनगंज और चंदवा में रैली का आयोजन, खुफिया विभाग ने जारी किया है हाई अलर्ट। झारखंड दौरे पर डाल्टनगंज में पहली रैली को कुछ ही देर में संबोधित करेंगे मोदी। सुरक्षा की तैयारी पूरी, समर्थकों की उमड़ी भारी भीड़। लातेहार के चंदवा में दूसरी रैली करेंगे मोदी। प्रधानमंत्री के आज के दौरे से पहले स्थानीय लोगों में गजब का उत्साह, मनाई गई दिवाली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जनकपुर दौरा रद्द, राम बारात में शामिल होने का था कार्यक्रम। दौरा रद्द होने से स्थानीय लोग नाराज, जनकपुर के लोगों ने किया बंद का ऐलान। सार्क सम्मेलन के एक दिन पहले जनकपुर जाने वाले थे मोदी। अब पीएम के मुक्तिनाथ और लुम्बिनी दौरे पर भी सस्पेंस। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी की भी आज जम्मू कश्मीर में 2 जगहों पर रैली। बांदीपुरा और रामबन में कांग्रेस उम्मीदवार के लिए मांगेंगी वोट। सोनिया की रैली के लिए सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम। बांदीपुरा रामबन में पहले चरण में 25 नवंबर को ही है मतदान। धारा 370 पर राजनाथ सिंह की 2 टूक। लद्दाख की एक रैली में कहा, इस धारा की वजह से लद्दाख को केंद्र शासित राज्य का दर्जा मिलना मुश्किल। बैकवर्ड कम्युनिटीज को जो रिजर्वेशन मिलना चाहिए, उसमें भी सबसे बड़ी यदि कोई अड़चन, सबसे बड़ी यदि कोई बाधा है तो आर्टिकल 370 है। फैसला आप लोग करिए। इसीलिए हम लोगों ने कहा है आर्टिकल 370 पर बहस होनी चाहिए। राजनाथ सिंह ने अक्सर चीन को लेकर कांग्रेस पर बोला हमला, गलत नीतियों की वजह से चीन बना पड़ोसी। जामा मस्जिद मामले में दस्तारबंदी पर रोक लगाने से हाईकोर्ट का इनकार। अदालत ने कहा दस्तारबंदी एक निजी कार्यक्रम, इसकी कानूनी वैधता नहीं। कोर्ट ने सभी पार्टियों को नोटिस जारी किया। शहरी कोर्ट ने कहा है कि जो दस्तारबंदी है इसकी कानूनी वैधता नहीं है। दिल्ली वक्फ बोर्ड का भी बयान लिखा है कि आज तक कोई एप्लीकेशन नहीं आई और जब तक हम इसको वैधता नहीं देंगे इसकी कोई सैंक्टिटी नहीं है। अब 28 जनवरी को होगी दस्तारबंदी केस की अगली सुनवाई। कोर्ट ने केंद्र, वक्फ बोर्ड और इमाम बुखारी से मांगा जवाब। क्योंकि वो बहुत अरसे से वो फैमिली वहां पर जामा मस्जिद में रह रही है, इसलिए इस समय उनको वहां से हटाना, इसके लिए कोई इंटरिम ऑर्डर की अभी जरूरत नहीं है, बट दिस रिक्वायर्स कंसिडरेशन। दस्तारबंदी के खिलाफ मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर के पोते ने दायर की थी याचिका। विरोध जताते हुए कहा था कि मक्का मदीना में भी नहीं है ऐसा रिवाज। मोहब्बत की मिसाल ताजमहल पर भी एक नई किस्म की राजनीति शुरू। उत्तर प्रदेश के मंत्री आजम खान ने ताजमहल को वक्फ बोर्ड के हवाले करने की मांग की। हम चाहते हैं कि इसे सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड को दे दिया जाए ताकि वो बाकायदा इसका अपना एक सिस्टम बनाए, निजाम रखे और इसकी आमदनी से मुसलमानों की तालीम का इंतजाम किया जा सके। गिरफ्तार रामपाल से जुड़ा बड़ा खुलासा। समर्थकों की संख्या बढ़ाने के लिए बाबा ने शुरू किया था मल्टी चेन सिस्टम। इसके तहत एक समर्थक को अपने पीछे जोड़ना होता था 2 सदस्य। नए सदस्य भी इसी नियम का करते थे पालन।
सूत्रों के मुताबिक अपने समर्थकों से उनकी सैलरी का 10वां हिस्सा लेता था रामपाल। आश्रम में क्राइम टीम की जांच जारी, डॉग स्क्वाड और वीडियोग्राफी की टीम भी साथ में मौजूद। जांच के लिए आज रामपाल को बरवाला आश्रम लेकर पहुंच सकती है हिसार पुलिस। फिलहाल पुलिस की कड़ी निगरानी में है आश्रम, किसी को भी अंदर जाने की इजाजत नहीं। बीती रात रामपाल के मेडिकल चेकअप के बाद हिसार के सिविल लाइन थाने पहुंची पुलिस। जाकर कटी पूरी रात। सुबह रामपाल ने ली 2 कप चाय, किसी से नहीं की बात। सतलोक आश्रम से गिरफ्तार संत रामपाल को 5 दिन की पुलिस रिमांड। हिसार कोर्ट ने कल 25 नवंबर तक पुलिस रिमांड पर भेजा। अदालत की अवमानना केस में अब 28 नवंबर को पेशी। 19 धाराओं में चलेगा केस। आम आदमी पार्टी नेता और दिल्ली विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष एमएम धीर आज बीजेपी में होंगे शामिल। दोपहर 2 बजे बीजेपी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कांग्रेस ने किसान विकास पत्र को लेकर भी लगाया आरोप। कालाधन को बढ़ावा, 2011 के रिजर्व बैंक की रिपोर्ट का दिया हवाला। दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना को कैबिनेट की मंजूरी। राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना का भी हुआ विलय। टाइम मैगजीन के पर्सन ऑफ द ईयर के दावेदारों की लिस्ट में मोदी ने बनाई जगह। 50 दावेदारों में से पर्सन ऑफ द ईयर के नाम का 8 दिसंबर को होगा ऐलान। पश्चिम बंगाल के कपड़ा उद्योग मंत्री श्यामाप्रसाद मुखर्जी से कोलकाता में सीबीआई दफ्तर में पूछताछ। शारदा घोटाले में प्रवर्तन निदेशालय पहले ही कर चुका है पूछताछ। श्यामाप्रसाद मुखर्जी ने शारदा ग्रुप को बेची थी अपनी सीमेंट फैक्ट्री। तृणमूल कांग्रेस के राज्यसभा सांसद श्रीजॉय बोस भी कोलकाता में सीबीआई दफ्तर पहुंचे। सीबीआई बोस के मीडिया हाउस के शारदा ग्रुप से हुए डील की कर रही है जांच। दूसरी बार सीबीआई के सामने पेश हो रहे हैं श्रीजॉय बोस। तृणमूल सांसद बोले, मैंने कुछ भी नहीं किया है गलत, डरने की कोई वजह नहीं, जांच में सहयोग का दिया भरोसा। असम के गोलपाड़ा में एनकाउंटर के दौरान जीएनएलए के 3 आतंकवादी ढेर। आतंकियों से भारी मात्रा में हथियार बरामद। बाइक से जा रहे थे तीनों आतंकवादी। खबर मिलते ही पुलिस की टीम ने उन्हें रोकने को कहा। आतंकियों ने भागने के लिए बरसाई गोलियां। जवाब में पुलिस ने तीनों को मार गिराया। दिल्ली के मुनीरका में मिला पूर्वोत्तर के एक और युवक का शव। संदिग्ध हालत में हुई मौत। जहर की वजह से युवक के मौत का शक। Like he fall from the stair. That's all I know. And it was an accident. No foul play, anything. It was serious accident. 2 साल है, student. He was living with his brother. That is it. कल दिल्ली के मालवीय नगर में नॉर्थ ईस्ट के छात्र की संदिग्ध हालत में मिली थी लाश। डीयू के अरविंदो कॉलेज में एमए की पढ़ाई कर रहा था छात्र। दिल्ली के एक होटल में बर्थडे पार्टी के दौरान एक लड़की से शराब पिलाकर दोस्त के भाई ने किया रेप। पुलिस ने एक शख्स को किया गिरफ्तार, लेकिन मुख्य आरोपी फरार। दिल्ली के नारायणा इलाके में सनकी लड़के की हरकत से तंग आकर फांसी लगाकर लड़की ने दी जान। एक तरफा प्यार में लड़की पर जबरन शादी का बनाया था दबाव। श्रीलंका से रिहा किए गए 5 भारतीय मछुआरे चेन्नई पहुंचे। सभी मछुआरों को हुई थी फांसी की सजा।
तमिलनाडु सरकार ने 3-3 लाख रुपए देने का किया था ऐलान। सुबह करीब जब अपने घर पहुंचे मछुआरे तो स्वागत से पहले परिजनों ने मिठाई बांटी, पटाखे छोड़े, खुशी का माहौल। महाराष्ट्र के बीड़ में कपास की खेती के बीच गांजा उपजाने का खुलासा। बीड़ के काचला गांव में करीब 15 एकड़ में गांजे की खेती, पुलिस ने की कार्रवाई, 2 को पकड़ा। गुजरात के मुख्यमंत्री आनंदीबेन पटेल का जन्मदिन आज, प्रधानमंत्री मोदी ने ट्वीट कर बधाई दी। एसपी अध्यक्ष मुलायम सिंह यादव का 75वां जन्मदिन कल। रामपुर में आज रात कटेगा। 75 फीट का केक लंदन से मंगाई गई विक्टोरिया बग्गी में नेताजी करेंगे शाही सवारी। मिशन ऑस्ट्रेलिया पर आज रात ब्रिस्बेन रवाना होगी टीम इंडिया। 4 दिसंबर से शुरू होगी 4 टेस्ट मैचों की सीरीज। पहले टेस्ट में कोहली कप्तान। मुंबई में एक प्रमोशनल इवेंट में विराट कोहली ने अनुष्का के साथ रिश्तों पर दिया जवाब। कहा, अनुष्का से रिश्तों को छुपाने की नहीं की कोशिश। जो है सबके सामने। आई मीन ना तो वी आर नॉट हाइडिंग एनीथिंग, वी आर नॉट ट्राइंग टू हाइड एनीथिंग, आई डोंट वांट टू हाइड एनीथिंग, बट वही चीज़ के बारे में अगर रिपीटेडली सवाल पूछे जाएं और उस चीज़ को एक मैटर ऑफ डिबेट बना दिया जाए तो दोनों इंडिविजुअल्स को वो चीज़ ठीक नहीं लगती। मुंबई में रोहित शर्मा को क्रिकेट जगत में इतिहास रचने के लिए किया गया सम्मानित। पिछले हफ्ते श्रीलंका के खिलाफ 264 रन बनाकर वनडे इतिहास में सबसे ज्यादा रन बनाने का बनाया था रिकॉर्ड। हमारा काम ही है कि रन बनाना है, 100 पे 100 रन बनाने। बट जब भी हम ग्राउंड पे जाते हैं खेलने के लिए तो पता नहीं होता है कि आज 100 रन बनेंगे या नहीं बनेंगे, बट जब भी 100 रन बनते हैं तो खुशी होती है।